राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज की कहानी है कि भीम का घमंड हनुमान जी ने कैसे तोड़ा। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था। एक बार जब सभी पांडव गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तब द्रौपदी को एक सहस्त्र कमल वायु कोण से उड़ता हुआ दिखाई दिया। द्रौपदी ने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने के लिए कहा। भीमसेन वायु कोण की ओर चल पड़े। चलते समय भीषण गर्जना करना भीम का स्वभाव था। उनके इस भीषण नाद से बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृग घबराकर अपनी चौकड़ी भरने लगे। भीम की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वो बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आगे जाने पर गंधमादन चोटी पर उन्हें एक विशाल केले का वन मिला। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए उसके भीतर घुस गए। इधर इसी वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने छोटे भाई भीम के आने के बारे में पता लग गया। उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए भयकारक होगा। ये सोचकर वो भीम के रास्ते में लेट गए। अब भीम उनके पास पहुंचे और भीषण सिंहनाद किया। भीम ने उस गर्जना से वन के जीव जंतुओं और पक्षियों को बड़ा ही त्रास हुआ। हनुमान जी ने भी अपनी आंखें खोली और बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहा, भैया मैं तो रोगी हूँ, बहुत आराम से सो रहा था, तुमने आकर क्यों जगा दिया। समझदार व्यक्तियों को जीवों पर दया करनी चाहिए। यहाँ से आगे ये पर्वत मनुष्यों के लिए कठिन है, इसलिए तुम मीठे कंद फूल खाकर यहीं से वापस लौट जाओ। आगे जाकर व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुमसे तो इस विषय में मैंने कुछ नहीं पूछा। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दो। हनुमान जी ने कहा, मैं तो रोग से पीड़ित हूँ, तुम्हें जाना है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा, परमात्मा समस्त प्राणियों की देह में निवास करता है और तुम्हें लांघ कर मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। हनुमान जी का ये कहना था कि भीम ने अवज्ञा पूर्वक बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ पकड़कर बड़े जोर से खींची, पर वो टस से मस ना हुए। अब क्रोध में भरकर उन्होंने दोनों हाथों से उनकी पूंछ खींचना आरंभ कर दिया, पर इतने पर भी पूंछ टस से मस नहीं हुई। जब भीम की सारी शक्ति व्यर्थ चली गई, तब उनका मुंह लज्जा से झुक गया। वो समझ गए कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने भीम को अपना परिचय दिया और बहुत सी नीति का उपदेश दिया और उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया। वहीं उन्होंने भीम को ये वरदान भी दिया था कि महाभारत के युद्ध के समय मैं अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर तुम लोगों की सहायता करूंगा। तो देखा आपने किस तरीके से हनुमान जी ने भीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया, भीम के घमंड को तोड़ दिया। तो ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।